So long as the millions live in hunger and ignorance, I hold every man a traitor who, having been educated at their expense, pays not the least heed to them. These golden words from Swami Vivekananda can best describe the thought and drive behind the creation of the program Adarsh Samaj by the Srihar Kasturi Memorial Trust of the Merino Group of Industries. आयुर्वेद के ऊपर तो सबसे पहले हम आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान पढ़ेंगे। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आयुर्वेद है क्या। आयुर्वेद के बारे में बेसिक जानकारी प्राप्त करना जरूरी है। तो आइए हम आयुर्वेद के बेसिक जानकारी को जानने का प्रयास करें। सबसे पहले आयुर्वेद शब्द को जानें। आयुर्वेद की बेसिक जानकारी जानने के लिए हमें आयुर्वेद शब्द को जानना चाहिए। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है। आयुर्वेद जो है यह दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। कौन कौन से? आयु और वेद। आयुर्वेद दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। पहला आयु हो गया और ये नंबर 2 वेद हो गया। आयु और वेद से मिलकर के आयुर्वेद शब्द बना। आयु मतलब जीवन। जीवन का मतलब क्या? सुख दुख आनंद थोड़े ना जीवन का मतलब होता है। जो ये चल रहा है, जो ये चल रहा है, जैसे अभी हम बैठ रहे हैं, बोल रहे हैं, चल रहे हैं, फिर रहे हैं, खा रहे हैं, वही जीवन है। और अभी इसमें से आत्मा निकल जाए, मर जाए, तो ये कार्य करेगा? नहीं करेगा। ये कार्य नहीं करेगा, किसी को ना कोई खिलाएगा, ना कोई कुछ भी नहीं करेगा। ये जीवन है जो निरंतर चल रहा है। निरंतर चल रहा है, वह जीवन है। वही आयु है। आयु तुरंत रुक जाएगी, अभी इसमें से आत्मा निकल जाए, आत्मा बाहर हुई, आयु का अस्तित्व तो खत्म हो गया, तब आयु नहीं रह गया। तो आयु और वेद, आयु मतलब जीवन और वेद मतलब क्या? ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान, बोध। तो जो जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे हमारा जीवन हो गया, जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त होने का क्या मतलब है? भाई जीवन के बारे में कैसा ज्ञान प्राप्त होगा? क्या ज्ञान प्राप्त होगा? हाँ? हाँ? दिनचर्या हो गई, हमें कैसे जीवन यापन करना है, इसमें बीमारियां ना उत्पन्न हो। जैसे हम पेट की एक्सरसाइज कर रहे थे, तो इसमें विकृति को खत्म करने के लिए कर रहे थे कि जो एक्स्ट्रा चर्बी है, जिसकी आवश्यकता नहीं है, उससे क्या होगा? वो हमारे जब मोटापा से क्या, सबसे ज़्यादा मोटापा का असर यही होता है, इसलिए पित्त का सबसे ज़्यादा यही असर होता है। तो मोटापा का सबसे ज़्यादा असर इसी हिस्से में होता है। और ये क्या करता है? ये मान लीजिए यहाँ की चर्बी बढ़ गई, तो जो हमारे अंदर जो सिस्टम है उनके ऊपर दबाव पड़ता है और वैसे रोग उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे थायराइड हो गया, हार्मोन्स के ऊपर दबाव पड़ रहा है, उस ग्लैंड के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो हार्मोन्स कम निकल रहा है। पैंक्रियाज के ऊपर दबाव पड़ रहा है, शुगर हो जा रहा है। लीवर के ऊपर दबाव पड़ रहा है, लीवर कम काम करने लग रहा है। किडनी के ऊपर दबाव पड़ रहा है, स्टोन बन जा रहा है। ऐसे विभिन्न प्रकार के क्या है? चर्बी बढ़ रही है। एक रोग से देखिए कितने रोग उत्पन्न होते जाते हैं। तो मोटापा एक ऐसा रोग है जिससे पता नहीं कितने रोग उत्पन्न होते जाते हैं, कोई उसकी सीमा नहीं है। तो उन सब चीज़ों को बैलेंस करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए क्या खाएं, कैसे जीवन करें, उसके बारे में जानकारी देता है, बोध कराता है। जीवन के बारे में जो ज्ञान प्राप्त होता है, जो जानकारी प्राप्त होती है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है जिसके द्वारा इलाज किया जाता है, रोगों को निदान किया जाता है, चिकित्सा की जाती है। लेकिन
चिकित्सा पद्धति के साथ साथ ही मनुष्य का जीवन दर्शन भी है। ये बताता है तरीका, और कोई पैथी तरीका नहीं बताती है कि आप क्या खाएं, कैसे रहें, कैसे उठें, कैसे बैठें, क्या करें। ये सारी चीज़ें और पैथियाँ चिकित्सा बताती हैं कि ये रोग हो गया, आप ये चिकित्सा अपनाइए। लेकिन आयुर्वेद क्या कहता है कि हमारे जीवन का विज्ञान, जीवन का ज्ञान, जो जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। तो आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, एक चिकित्सा शास्त्र ही नहीं है, अपितु मनुष्य का जीवन दर्शन है। जीवन के रहने का तरीका, ढंग, इसकी वेशभूषा, विन्यास, यह सब कुछ आ जाता है मनुष्य के जीवन के अंदर। मनुष्य का रोगों का होना तो स्वाभाविक है, मनुष्य जीवन यापन करता है, इस सृष्टि के अंदर रहता है, तो इसे विकृतियां इसके अंदर उत्पन्न होती हैं, उसे दूर करने के लिए हमें विभिन्न प्रकार की चीज़ों को अपनाते रहना चाहिए। चिकित्सा शास्त्र को भी अपनाना चाहिए, अपने जीवन दर्शन को भी अपनाना चाहिए। दो शब्दों से मिलकर के बना है आयु और वेद बराबर आयुर्वेद। किसी ऋषि ने कहा है आयुषो वेद बराबर आयुर्वेद। आयुष का मतलब क्या होता है? जीवन। वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान, बोध। जो जीवन के बारे में ज्ञान प्राप्त हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आते हैं, अब हम चर्चा करते हैं। हमने जाना कि आयुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक तो जीवन है और एक वेद मतलब ज्ञान है। तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि आखिर जीवन क्या है और ज्ञान क्या है। तो जीवन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा जीवन है, ठीक है। जीवन को हमने क्या बोला? आयु। जीवन को हमने आयु बोला। तो ये आयु बना कैसे? आयु बना कैसे? जीवन बना कैसे? तो जीवन के अंदर क्या क्या आता है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा, यह सब मिलकर के आयु अर्थात जीवन बना हुआ है। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा। शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को ही आयु कहते हैं, जीवन कहते हैं। अगर हमारे इंद्रिय न रहे, मन न रहे, या आत्मा न रहे, न शरीर रहे, ये सब कुछ रहने के बावजूद भी अगर इसमें से आत्मा निकल जाती है, वहीं आयु रुक जाती है, खत्म हो जाती है। शरीर भी है, इंद्रिय भी है, मन भी है और आत्मा नहीं है। भाई एक मुर्दे के पास तो ये होता है, शरीर भी होता है, मन भी उसके पास है, सारी चीज़ें, लेकिन आत्मा उससे निकल गई है, तो आयु वहीं रुक जाती है। इसलिए शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा में शरीर, इंद्रिय, मन, उसमें आत्मा का संयोग होना चाहिए, आत्मा उसके साथ जुड़ी हुई रहनी चाहिए, उसी को हम आयु कहते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे, शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। इसके बाद हम एक एक के ऊपर चर्चा करेंगे। आयु समझ में आया क्या? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं एक एक के ऊपर। पहले चर्चा करते हैं शरीर के ऊपर। शरीर क्या है? हमने आयु के बारे में चर्चा की कि आयु हमारा क्या है? शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। अब आते हैं हम इनके चर्चा करते हैं शरीर के ऊपर। शरीर के ऊपर चर्चा करते हैं। शरीर में क्या होता है? शरीर के बारे में आप क्या जानते हैं? बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं महर्षि, ऋषि महर्षियों ने दी, विभिन्न शास्त्रों ने दिया। कहा कि पंच महाभूतों से मिलकर के शरीर बना है। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व बन अधम शरीरा। यह हमारा जो शरीर है, यह पंच तत्वों से मिलकर के बना है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन पांचों तत्वों से मिलकर के हमारा शरीर का निर्माण हुआ है। विज्ञान कहता है नहीं, ऐसे निर्माण नहीं हुआ है। विज्ञान कहता है कि माँ के गर्भ में जब भ्रूण का निर्माण होता है, वो भ्रूण के निर्माण की जो प्रक्रिया होती है, जिसमें अंग प्रत्यंग का निर्माण होना चालू हो जाता है, उसका नाम शरीर है। तो किसी ने कहा नहीं, इसका नहीं, शरीर ये है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम।
तो सबके अपने अपने मत थे और अपने अपने विचार थे, और इस सबको शरीर माना गया है। किसी ने कहा पंचभूतों को शरीर कहते हैं, किसी ने कहा पंच तत्वों को शरीर कहते हैं, किसी ने कहा कि गर्भ के अंदर भ्रूण का निर्माण होता है उसे शरीर कहते हैं, किसी ने कहा दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, दोष धातु मलमूलम ही शरीर है, दोष और धातु मल उसी का जो जड़ है, नींव है, वही शरीर है। तो आइए शरीर के बारे में थोड़ी सी एक विशेष जानकारी लेते हैं कि आखिर यह शरीर तो हमारा जीवन यापन कर रहा है, लेकिन अगर शरीर मृत्यु हो जाता है उसके कितने समय बाद तक कौन से अंग प्रत्यंग कितने समय तक जीवित रहते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं। ये हमारा जीवन चल रहा है, जो हमारा शरीर चल रहा है, इसमें हम जो जीवन यापन कर रहे हैं उसमें व्यतीत हो रहा है प्रतिदिन कि हमारा शरीर से ये क्रियाएं कलापें हो रही हैं, लेकिन मर जाने के बाद भाई हमारा इस चीज से मिलकर शरीर बन गया, मर जाने के बाद हमारे कौन से अंग प्रत्यंग कितने समय तक जीवित रहते हैं, तो आइए इसके ऊपर चर्चा करते हैं। मृत्यु के पश्चात हमारे जीवित रहने वाले अंग प्रत्यंग में आंखें जो होती हैं 31 मिनट तक जीवित रहती हैं। आयुर्वेद शास्त्र कहता है कि हम विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजी तो ला सकते हैं, टेक्नोलॉजी ला करके चाहे 8 घंटे में नेत्रदान करा लो, चाहे 6 घंटे में करा लो, लेकिन अगर 31 मिनट से पहले नेत्रदान करा देते हैं तो वह पूर्ण रूपेण जिस प्रकार से वह स्वस्थ जैसी नेत्र थी वैसी ही दूसरे के नेत्रदान कराया जाता है ना। आपने सुना होगा कि आज का विज्ञान मानता है कि 5 घंटे 6 घंटे तक भी हम नेत्रदान कर सकते हैं, लेकिन अगर उसे 31 मिनट के पहले तक हम कर देते हैं, 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट तक, तो बिल्कुल स्वस्थ जैसी दूसरे की नेत्र रही हुई है वैसी जो ट्रांसप्लांट का प्रक्रिया है, जो दूसरे को दान किया जा रहा है, सेम वैसी ही रहेगी। अगर हम लेट करते हैं तो उसमें कोई विकृति उत्पन्न हो सकती है, कोई विकार उत्पन्न हो सकता है, कोई रोग उत्पन्न हो सकता है, कोई परेशानी कोई दिक्कत आ सकती है। तो इसी प्रकार से कहा है कि आंखें जो है हमारी 31 मिनट तक जीवित रहती हैं। कब? मृत्यु के पश्चात। कान हमारे 1 घंटे तक, हृदय हमारा 10 मिनट तक, मस्तिष्क हमारा 10 मिनट, पाँव 4 घंटे, हाथ 4 घंटे, त्वचा 5 दिन, अस्थियां 30 दिन तक जीवित रहती हैं। इस प्रकार 30 दिन के पश्चात प्रत्येक अंग विकृत हो जाते हैं। इसी कारण आधा घंटे के अंदर ही नेत्रदान करने वाला व्यक्ति की आंखें निकाल ली जाती हैं। आगे बढ़ें। इस प्रकार से विभिन्न ऋषियों के द्वारा यह माना गया कि शरीर की ये परिभाषा दी, किसी ने दिया दोष, मतलब हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं, वात पित्त कफ, धातु 7 पाई जाती हैं और मल पाए जाते हैं 3। इस प्रकार से हमारा पूरा शरीर का निर्माण हुआ है, शरीर बना हुआ है। तो इस प्रकार से हमें शरीर के बारे में यह थोड़ी सी जानकारी प्राप्त हुई कि यह हमारा शरीर है। शरीर के बाद हमारा दूसरा नंबर आता है इंद्रिय। थोड़ी सी इंद्रिय के बारे में जानेंगे। इंद्रिय क्या होती हैं? इंद्रियां कितनी होती हैं? 11 होती हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? 11। इंद्रियां हमारे शरीर में 11 पाई जाती हैं, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रिय होता है, 5 कर्म इंद्रिय होता है और 1 मन होता है जिसे इंद्राणी बोलते हैं, जिसे राजा भी कहा जाता है। तो आइए हम चर्चा करते हैं ज्ञान इंद्रिय के ऊपर।
ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं ना? कौन कौन सी होती हैं? आँख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। यह ज्ञानेंद्रिय जिनसे ज्ञान प्राप्त होता है। हमारे आँख से क्या करते हैं? देखते हैं। नाक से सूंघते हैं, कान से सुनते हैं और जीवा से स्वाद लेते हैं, त्वचा से स्पर्श कराने का आभास करते हैं। इस प्रकार से हम इंद्रियों, जो ज्ञान इंद्रियां हैं, इनसे हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। यह हमारे शरीर में 5 होती हैं। आगे बढ़े। ज्ञानेंद्रियां 5 होती हैं और कर्मेंद्रियां भी 5 होती हैं। कर्मेंद्रियां हमारी 5, मुंह, हाथ, पैर, मल द्वार और मूत्र द्वार, यह हमारी कर्मेंद्रियां हैं। 5 कर्म इंद्री, 5 ज्ञान इंद्री और 1 मन। टोटल कितना हो गया? 11। हमारी इंद्रियां कितनी होती हैं? 11 होती हैं। मुंह, हाथ, पैर, मल द्वार, मूत्र द्वार। आगे हम चर्चा करेंगे मन के ऊपर। मन क्या है? एक उभयात्मक इंद्रिय है जो इंद्राणी के नाम से जानी जाती है। यह कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय दोनों को अपने वश में रखती है, इसीलिए इसे राजा भी कहा जाता है। राजा का क्या काम होता है? पूरी प्रजा पे उसका हक होता है, नियंत्रण कारक होता है। इसी प्रकार से मन है, ये आदेश देता है कि देखो कौन क्या पड़ोस में कितनी अच्छी दाल बन रही है, गुलाब जामुन बना है, कितना अच्छा बना हुआ है, कितना स्वादिष्ट है। ये आदेश देता है हमारे ज्ञानेंद्रिय को, और ज्ञानेंद्रिय आदेश देती है कर्म इंद्रिय को। देखिए एक प्रोसेस बना हुआ है। मन ने कहा कि ये देखिए कितनी अच्छी चीज़ है, तो तुरंत ज्ञानेंद्रिय क्या है? तुरंत देखने वाला काम वो देखने करेगी, सूंघने वाला काम है तो सूंघ लेगी, जो काम है सुनने वाला काम है तो ये कान सुन लेगा। तो मतलब कि मन ही बस में करता है इन इंद्रियों को। हम कहते हैं जी कि ये तो हो जाता है अपने आप नहीं होता है। गुलाब जामुन देख लिए और शुगर है तो ये अपने आप थोड़े ना होगा। मन आदेश देता है कि चल कोई बात नहीं, शुगर है आज एक खा लेते हैं, कल से नहीं खाएंगे, कल से नहीं खाएंगे। और वो हमारे रूप शरीर में विकृति उत्पन्न। तो हम अपने मन के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। पहली मेन देखिए, उसको अगर कंट्रोल कर लिया आपने तो 10 से बच गए, 5 ज्ञानेंद्रिय से बच गए, 5 कर्मेंद्रिय से बच गए। और मन ही स्वतंत्र है तो आप इसको कंट्रोल करेंगे तो नहीं होगा। आदमी का स्वभाव चिड़चिड़ापन जैसा है, ठीक है, उसको गुस्सा आता है, अहंकार है, उसको चिड़चिड़ापन रहता है, तो क्या उसे कैसे कम होगा? उसके मन के द्वारा कम होगा। आप उसे ऐसा माहौल मत दीजिए, ऐसा इन्वायरमेंटल मत दीजिए कि जो ऐसा कर सके, ऐसे उसके अंदर विचार उत्पन्न हो सके। उसके मन को बदलने के लिए, जैसे आपके मन को बदलने के लिए हमने योग की प्रक्रिया चलाई कि हमारे विचार पॉजिटिव हो सकें। तो वातावरण में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों विद्यमान है। ये हमारी और आपकी इच्छा है कि हम पॉजिटिव लेते हैं या निगेटिव लेते हैं। पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। आपको लेना क्या है, आप स्वतंत्र हैं, इसमें किसी का कोई बस नहीं है। आप पॉजिटिव लेना चाहें पॉजिटिव ले सकते हैं, निगेटिव लेना चाहें निगेटिव ले सकते हैं। तो यही मन हमारे शरीर में कार्य करता है। इस मन को हमें अपने बस में रखना चाहिए। मन हमारे कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों को बस में रखता है। इसी प्रकार से हमारा मन इसलिए उभयात्मक इंद्रिय भी कहा गया है। मन को राजा भी कहते हैं। इंद्रिय से परे और मन से भी परे बुद्धि होती है, और बुद्धि से अत्यंत परे आत्मा है। आत्मा के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं होती है, इसलिए इसके बारे में कोई जानता ही नहीं है कि आत्मा क्या है। इसलिए मन से परे, और मन से परे क्या होती है? बुद्धि होती है, और बुद्धि से भी कहीं अत्यंत परे, इसलिए कि बुद्धि भी बहुत सारी प्रकार की होती है। असंप्रज्ञात बुद्धि, संप्रज्ञात बुद्धि, विभिन्न प्रकार की बुद्धियाँ होती हैं। उनसे भी कहीं परे आत्मा होती है। वह आत्मा हमारे शरीर को अपने कंट्रोल में रखती है। इन सब को चलाती आत्मा है।
हमारे पूरे शरीर को, हमारे मन को, हमारे इंद्रियों को, इन सबको चलाने का कार्य करती है आत्मा। वो क्या करती है? मन के ऊपर काम करती है। जैसे विचारात्मक विकार उत्पन्न होने के लिए आत्मा उसको मन के ऊपर वो करती है, मन के ऊपर दबाव डालती है। तो हमारा जिस प्रकार से मन विच्छेदित होता है वैसा वैसा कार्य कराता है इन इंद्रियों के द्वारा। सुख में जाता है तो देखते हैं वहाँ पे हंसने लगता है, दुखी में जाता है तो रोने लगता है। ऐसा भावनाएं उत्पन्न कराने का कार्य करती है आत्मा। इस प्रकार से हमारी शरीर, इंद्रिय, मन और आत्मा के संयोग से आयु का निर्माण होता है। इसके बाद हमारा दूसरा शब्द, आयु के बारे में हमने जाना। दूसरा हमारा शब्द था वेद। वेद मतलब क्या होता है? ज्ञान। वेद मतलब ज्ञान होता है। और इस वेद जो शब्द है यह विद धातु से बना हुआ है। वेद शब्द जो है वह विद धातु से बना हुआ है और इसके 4 अर्थ निकले। क्या निकला? अस्तित्व, ज्ञान, विचार और प्राप्ति। अर्थात जिस आयु के बारे में अस्तित्व हो, जिससे अस्तित्व का बोध हो, जैसे हमें पता चले कि हमारा यह जीवन है, हमें महसूस हो कि हम मानव हैं, हमारा यह शरीर है, हम एक जीवन यापन कर रहे हैं, हम एक मनुष्य हैं, यह जानकारी अस्तित्व के द्वारा बोध होता है। हमें अस्तित्व के द्वारा बोध जो होता है और जिससे ज्ञान मतलब जिसे जाना जा सके कि हम मनुष्य हैं, हमारा मनुष्य का कर्तव्य है। लेकिन आज हम नहीं जान रहे हैं, हमें पता ही नहीं कि हमें आदमी को खाना चाहिए, जानवर को खाना चाहिए या रोटी चावल दाल खाना चाहिए। हमें खाना क्या चाहिए यही नहीं पता है, हमें करना क्या चाहिए यही नहीं पता है, हमें सोने कैसे चाहिए यही नहीं पता है। तो मनुष्य को बोध कराने के लिए उसके ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है कि मनुष्य समझ पाए कि उसे करना क्या है, रहना कैसे है। और इंद्रियां बस में नहीं है उसके। भाई हमारा शरीर और हमारे ही बस में नहीं है। कैसे बस में नहीं है? कि हमने शराब पीना चालू कर दिया, हमें पता है कि नुकसान कर रहा है, लेकिन हम बोलते हैं जी छूट नहीं पा रहा है, हम तो कोशिश कर रहे हैं। ऐसा होता है हम कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन छूट नहीं पा रहा है। अरे क्यों नहीं छूट रहा है? हमारी इंद्रियां, हमारा मन आपस में बस में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारा शरीर, जब देखिए शरीर ऐसी चीज कंट्रोल में नहीं है कि पेट इधर निकले जा रहा है, निकले जा रहा है ना, सही है कि नहीं? पेट इधर निकले जा रहा है, सिर में अलग दर्द हो रहा है, आंखों पे चश्मा अलग लग जा रहा है, घुटने में दर्द अलग होने लग रहा है। इसका मतलब शरीर कंट्रोल में नहीं है। अगर शरीर कंट्रोल में रहता है तो हमें विकार उत्पन्न नहीं होंगे, लेकिन विकार उत्पन्न होना जरूरी है। इसलिए जरूरी है कि आप अपने इंद्रियों के बस में नहीं रखते, इसलिए हो ही जाएगा। तो इसलिए आज के लोग कहते हैं लाइफ स्टाइल। पूछते, अगर किसी से पूछे कि भाई साहब आपको शुगर है क्या, या न पूछे तो भी बोले हमें तो शुगर है जी, हमें शुगर है, हम चाय नहीं पियेंगे, हमें तो शुगर है, हमें अर्थराइटिस है, हमें शुगर है, हमें अर्थराइटिस है। ये लाइफ स्टाइल डिजीज हो गए आज के ज़माने की। मतलब शौकीय तौर पे सभी लोगों को पाया जा रहा है। ऐसा कैसे हो गया? आदमी ये कहता था कि भाई हमारे पास गाड़ी है, हमारे पास बंगला है, और बोलते हैं हमें तो शुगर है, हमें तो अर्थराइटिस है। ये क्रॉनिकल डिजीज हो गई है, लाइफ स्टाइल के डिजीज हो गई हैं। शर्म आनी चाहिए ना रोग कहने से कि अरे भाई हमें शुगर हो गया, लेकिन आंखों प्रेम से चाय पी लीजिए, नहीं हमें तो शुगर है जी, को हंस करके बहुत प्रेम से लोग कहते हैं कि नहीं? आपसे मिलते, हमसे तो मिलते हैं, हम बोलते हैं सर चाय लीजिए पीजिए, नहीं हमें शुगर है। मैंने कहा शुगर है, आप चिंतित नहीं? अरे कोई बात नहीं, एक दिन तो मरना ही है भाई, मरना है तो आज मर जाओ ना, कई को एक दिन मरेगा। कष्ट दे रहे हैं अपने शरीर को, झेल रहे हैं, उन्हें ऐसी आदत बन गई है, ऐसा स्वभाव बन गया, ऐसा जीवन बन गया है। अगर थोड़ा सा, और यह सब का मुख्य कारण क्या है जानते हैं? अरे ज्ञान तो सबके पास भरा पड़ा है, कोई ज्ञान की कमी नहीं है। आलस्य सबसे बड़ा कारण है। कोई ऐसा नहीं अज्ञानी नहीं, भारत का सभी महापुरुष हैं, सभी देवता हैं, कोई ऐसा किसी को पता नहीं है। ऐसा कोई मूर्ख से मूर्ख इंसान होगा, उसको भी पता होगा
कि लेट तक सोएंगे तो नुकसान करेगा, शराब पिएंगे तो नुकसान। कोई ऐसा है जो व्यक्ति शराब पीने वाला उसको ना पता हो कि नुकसान करता है? सिगरेट पीने वाला कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ना पता हो कि सिगरेट के ऊपर लिखा हुआ है कि सिगरेट पिएंगे तो कैंसर हो जाएगा, तंबाकू से कैंसर रोग होता है, ऐसा लिख करके ना लगाए तो जेल भेज दिए जाएंगे। लेकिन फिर भी लोग पी रहे हैं। पता है क्या उससे मिल क्या रहा है? स्वाद मिल रहा है, इसलिए कि यह जड़ है। स्वाद और स्वास्थ्य, आगे हम जब स्वास्थ्य के ऊपर चर्चा करेंगे तो हम दो चीज़ के लिए जीवन यापन कर रहे हैं, या तो स्वास्थ्य के लिए या तो स्वाद के लिए। तो आज तक आधे से ज़्यादा लोग क्या करते हैं? स्वाद के लिए जीवन यापन कर रहे हैं। अगर स्वाद के लिए करना हो तो फिर जीवन व्यर्थ है। स्वास्थ्य के लिए जी करके देखिए, स्वास्थ्य के लिए जीने में जितना आनंद आएगा, स्वाद तो एक क्षणिक सुख है, एक क्षणिक सुख देने वाला है स्वाद। आप अभी खाएंगे मिर्च का आनंद आएगा, लेकिन आधे घंटे बाद कष्ट किसे होगा? इसे होगा कष्ट। ये फिर परेशान होता है, फिर इसे विभिन्न प्रकार की विकृतियां, अल्सर हो गया तो 1 महीने तक नहीं खाएगा, मट्ठा पी पी के रह जाएगा व्यक्ति, लेकिन वो 10 मिनट के लिए ऐसा कर देता है। तो आइए हमारे, जिससे आयु के विषय में विचार उत्पन्न किया जा सके, जिससे एक विचार उत्पन्न हो, जिससे आयु को प्राप्त किया जा सके, ये सारी चीज़ें आयु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के तरीके हैं। हमें महसूस होना चाहिए बार बार कि हमारा जो जीवन है वह कैसा है, हमारा जो जीवन है इसे कैसे जीना चाहिए, हमारा जो जीवन है ये इसके ऊपर कैसे विचार हैं, क्या कर रहा है, क्या तरीके हैं, क्या ढंग है, यह सब कुछ वेद के अंदर आता है, यह जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद आयुर्वेद शब्द का क्या अर्थ होता है? आयुर्वेद शब्द का यही अर्थ है, जिस प्रकार आयु और वेद, इन दोनों अर्थों से यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस शास्त्र में या जिस आयु के अस्तित्व के बारे में, जिसके ज्ञान के बारे में, जिससे संबंधित विचार उत्पन्न हो और जिसको प्राप्त करने के तौर तरीके आ जाएं, उसी को आयुर्वेद कहते हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं हम कि आयुर्वेद शब्द की परिभाषा क्या है। आयुर्वेद के आयु के बारे में जाना हमने, वेद के बारे में जाना, इसके अंदर शरीर के बारे में जाना, मन के बारे में जाना, आत्मा के बारे में जाना, इंद्रिय के बारे में जाना। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे आयुर्वेद की परिभाषा। कहा गया है कि आयुर्वेद की क्या परिभाषा है। आयुर्वेद की परिभाषा मतलब मनुष्य की परिभाषा, इस समाज की परिभाषा। तो क्या है? जिस शास्त्र में सुख दुख, हित और अहित, इन 4 आयुओं का वर्णन किया जाता हो, उसे आयुर्वेद कहते हैं। वह आयुर्वेद की परिभाषा बनाई गई। अब सुख आयु, दुख आयु, हित आयु और अहित आयु के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। सुख आयु का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रोगों से आक्रांत न हो। ठीक ना? जैसे युवा अवस्था संपन्न है, बल वीर्य यश पौरुष पराक्रम युक्त है। जैसे युवा का वर्णन किया जाता है कि एक युवा होता है वह स्वस्थ होता है, उसको कोई टेंशन नहीं होती, कोई विकार नहीं होता है, कोई उसको विकृति उसके अंदर उत्पन्न नहीं होती, उसको बोला जाता है स्वस्थ है। लेकिन आज का युवा स्वस्थ नहीं है, इसलिए नहीं सहे तो स्वस्थ है, उसकी स्वाद इंद्रियां उसकी विकृत हो गई हैं, उसको स्वाद का, उसको आपके विचार का या विभिन्न प्रकार की विकृतियां उसके अंदर उत्पन्न होती जा रही हैं। तो इसलिए उस युवा की ये वर्णन तो युवा के ऊपर किया गया है कि वह युवा स्वस्थ रहता है। तो मतलब क्या है कि उसका शरीर और मन स्वस्थ है या नहीं है। शरीर स्वस्थ होने का मतलब बताइए। हाँ, शरीर स्वस्थ होने का मतलब विशाल जी बताइए। शरीर स्वस्थ मतलब हमें कोई रोग नहीं है, शुगर नहीं है, आर्थराइटिस नहीं है, हम शरीर हमारा स्वस्थ है, जिसे कष्ट कोई नहीं है। जैसे दर्द यहाँ नहीं हो रहा है, यहाँ नहीं हो रहा है, कोई सिर में कोई दर्द नहीं, किसी प्रकार की कोई विकृति नहीं है जिससे हमारे शरीर को कष्ट उत्पन्न हो रहा है। ऐसा कोई कष्ट नहीं है, ना दर्द है, ना कोई ऐसा नहीं कि हम ये चीज़ खाएंगे तो ये परेशानी होगी, ये चीज़ खाएंगे तो ये परेशानी होगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब उसका शरीर स्वस्थ है। और मन स्वस्थ का मतलब भाई पड़ोसी को देख के खामोखा ही गुस्सा हो रहे हैं,
क्या जरूरत है? उसको कुछ भी हो जाए, गुस्सा हम हो रहे हैं, और गुस्सा होने का इफेक्ट किसको पड़ रहा है? हमें पड़ रहा है। नुकसान उसका नहीं हो रहा है, हमारा हो रहा है। इसलिए कि हमारा मन विकृत हो जा रहा है, हमें चिड़चिड़ापन। और आज इस वर्तमान समय में रोगों का सबसे बड़ा कारण तनाव है। सबसे बड़ा कारण तनाव है। आज दुनिया भर के रिसर्च किए जा रहे हैं और निचोड़ क्या निकल रहा है? डिप्रेशन, तनाव। कोई भी रोग ले लीजिए, उसका मूल कारण तनाव आ जा रहा है। तो यह क्या है? मानसिक रोग है। उससे भाई हम अपने भाई के ऊपर गुस्सा हो रहे हैं, उससे उसका नुकसान नहीं हो रहा है, हमारा नुकसान हो रहा है। हमें ब्रेन ट्यूमर हो जा रहा है, हमें ब्रेन हेमरेज हो जा रहा है, हमें थायराइड की प्रॉब्लम, शुगर की प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, वो दुनिया भर की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जा रही है। तो हम अपने शरीर और मन को स्वस्थ रखने के लिए अपने इंद्रियों को ध्यान में रखें और इंद्रियों को ध्यान में रख करके उनके द्वारा अपने क्रियाकलापों को करें। सुख आयु के बाद दुख आयु, इसके जस्ट विपरीत। आदमी को शुगर भी है, अर्थराइटिस भी है, अल्सर भी है, आंतों पे इन्फेक्शन भी है, दौड़े भी आ रहे हैं, मिर्गी दौड़े जो होते हैं वो भी आ रहे हैं, और विभिन्न प्रकार की चीज़ें उस शरीर में उत्पन्न हो रही है। मन में गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन आ रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, नींद आ रही है, ये सारी विकृतियाँ उत्पन्न हो रही हैं। उसे उसके जस्ट दुख आई, वो दुखी है, वो सुखी नहीं है। वह मनुष्य सुखी नहीं है, दुखी है। और इसी प्रकार से हमारा सुख और दुख में समझ में आया, सुख आयु क्या है, दुख आयु क्या है। तो हमें किस में जीना है? सुख आयु में जीना है। शरीर को प्रसन्न रखना है और अपने इंद्रियों को प्रसन्न रखना है, अपने मन को प्रसन्न रखना है, और विकृति नहीं उत्पन्न होने देनी है शरीर के अंदर और मन के अंदर। लेकिन सुख आयु को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? अरे योग प्राणायाम तो बाद में की बात है, पहले क्या करना पड़ेगा? पहले हमारे तरीकों को सुधारना पड़ेगा। जो तौर तरीके हैं जीवन यापन करने के, उसको सुधारना पड़ेगा। अभी भी घर जाएं और पता चला किसी ने एक गिलास पानी में उठाया, गिराया, एक झापड़ मार दिए, ऐसा हो सकता है? तो ये इसको सुधारने का प्रयास करें, वही योग है। योग जब आप योग पढ़ रहे होंगे ना, योग ये नहीं आसन प्राणायाम कर लेना योग है, योग नहीं है। सबसे पहले आपका मन, आपका चिंतन, आपका चरित्र, इसमें बदलाव होना चाहिए। और इसका निर्माण कहाँ से होता है? अपने आप से होता है। हम क्या कहते हैं? मनमोहन सिंह सुधर जाएं, हम नहीं सुधरेंगे। अरे पहले हम तो सुधर जाएं, बाद में उन्हें सुधारेंगे। आज कोई अपने नहीं सुधरना चाहता है, पूरा देश का कोई भी व्यक्ति। आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे इसीलिए हम नहीं सुधरेंगे। आप लोग सुधर जाइए, हम तो वही काम करेंगे जो हम कर रहे हैं। जिस दिन हर व्यक्ति संकल्प कर लिया कि हम सुधरेंगे, हम पड़ोसी सुधरे ना सुधरे। आज आदमी पड़ोसी को सुधारने में लगा हुआ है, अपने आप नहीं सुधरना चाहता है। आदमी अगर अपने आप सुधरना चालू कर दे, चाहे जितने भी संत महात्मा हो, चाहे दुनिया का कोई भी, इस देश से भ्रष्टाचार, बुराई, अनीति, अपुराचार, दुष्टाचार सब कुछ खत्म होगा जब हम सुधर जाएंगे। हम चाह रहे हैं हमें तो बाबा जी बना के यहाँ बैठा दें, बाकी झाड़ू लगाएं, ऐसा नहीं होगा। जब हम झाड़ू लगाना चालू करेंगे तो अपने आप लोग झाड़ू लगाने आ जाएंगे। हम चाह रहे हैं हमें तो लोग माला पहनाएं और लोग काम करें, ऐसा नहीं होगा। हम माला पहनाने वाले बने, अपने आप यह कार्य हो जाएगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं चाहता है, सब चाहते हैं दूसरा सुधर जाए, हम न सुधरें। हम वही खाएंगे जो खाते हैं, हम वैसे ही रहेंगे जैसे रहते हैं। योगेश जी सुधर जाएं, ये सही चीज़ें खाएं, इनको कोई विकार। अरे पहले अपने तो सुधर जाएं। ये अगर जिसके मन में आ गया, वहीं से सुधार हो गया, वहीं से भ्रष्टाचार खत्म चालू हो गया। ऐसा जो भी करना चालू करे, पहले अपने आप को सुधारें, अपने विकारों को सुधारें। तो इसी को बोलते हैं सुखायु। हम चाहते हैं हम न सुधरे, दूसरा सुधरे, ऐसा नहीं होगा। अगला आता है हितायु। हितायु के अंदर क्या होता है? हितैषी, दूसरे के प्रति। जैसे भैया क्या हुआ, पड़ोसी का मकान बना,
कष्ट किसे हो रहा है? हमें। कष्ट हमें हो रहा है, बन रहा है उसका। एक तल्ला बना, आधा कष्ट हुआ, शुगर हो गया। एक मकान उसकी एक तल्ली बनी, हमें शुगर हो गया। हो गया। 2 तल्ली बनी, हार्ट अटैक आ गया 2 बार, और पता चला तीसरी तल्ली बनी हम। ऐसा हो रहा है समाज में। भैया बन रही है उसकी मकान और मर रहे हैं हम। ये क्या है? अहित की भावना आ रही है हमारे अंदर, उससे हमारे नुकसान हो रहा है हमें। हितैषी की भावना, चलो भैया पड़ोसी की बनी, कल हमारी भी बनेगी, अच्छी बात है। उसने विकास किया है, उसने जीवन से संघर्ष किया है, चाहे ईमानदार, अगर बेईमानी से किया है तो उसने पूर्व जन्म में पुरुषार्थ किया, तब वो बेईमानी करने का उसको हक मिला है। हमने नहीं किया है, इसलिए हमें हक नहीं मिला है, हम संघर्ष कर रहे हैं। बोलते वो तो हर काम बुरा कर रहा है लेकिन फिर भी अच्छा हो रहा है। ऐसा होता है समाज में, आप देख रहे हैं। वो क्या, वो अगर डॉक्टर है तो गरीबों का खून चूस रहा है, फिर भी लेकिन उसकी मकान बनती जा रही है। आयकर वाले एक बार भी छापा नहीं मार रहे हैं। हम खून पसीने की कमाई कर रहे हैं, 3 बार आयकर वालों ने छापा मार दिया। उसने पुरुषार्थ किया है, उसको भोग रहा है। हमने नहीं किया है, हमें करना पड़ेगा, तब हम भोगेंगे। अब ये उसके समझ में नहीं आ रहा है कि आगे भोगना पड़ेगा इसका, जो अभी कर रहे हैं इसका भी भोगना पड़ेगा आगे। और आजकल देखिए क्या योजना है उस परमात्मा की, कि जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी सीख रहे हैं, आजकल तुरंत निष्कर्ष मिलने लगा। पहले क्या होता था, कुछ समय बाद, आज बोया परसों काटेंगे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज बोइए और शाम को काटिए। आप प्रैक्टिकली ऐसा अनुभव कर सकते हैं, और ऐसा आप महसूस करेंगे जब आप स्पिरिचुअल योग और अध्यात्म के अंदर जाएंगे। स्वयं महसूस कर लेंगे, हम बिल्कुल सुखी हैं, संतोष हैं, बहुत अथाह संपत्ति है, लेकिन सुख नहीं है। ऐसे कम से कम मैं अपना एग्जाम्पल दे दूं, हजारों लोगों से, लाखों लोगों से मुलाकात हुई, खूब अथाह संपत्ति है, लेकिन जब तक इंजेक्शन नहीं लगता है तब तक नींद नहीं आती। वो कैसा सुख, अलमारी में पैसा भरा हुआ है, लेकिन जब तक इंजेक्शन नहीं लगा तब तक जग ही नहीं पाएंगे। पता चला डॉक्टर 2 घंटे लेट आ रहा है तो 9 बजे ही जगेंगे, लेकिन बिना इंजेक्शन को जग ही नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति हैं। एक व्यक्ति से मुलाकात हुई, उनको बिना इंजेक्शन लगे नींद नहीं आती है। अगर आज इंजेक्शन नहीं देंगे ना तो नींद ही नहीं आएगी उन्हें। इंजेक्शन देंगे तो सोएंगे, इंजेक्शन देंगे तो जगेंगे। वो कैसा जीवन, कहाँ जाएगा वो पैसा, कैसा वो सुख है? वो सुख थोड़ा ना है, उसे वो मान भले रहे हैं सुख, हम तो नहीं मान रहे। वो कैसा सुख है, जिसको इंजेक्शन लगे तो सोए और इंजेक्शन लगे तो जगे, वो सुख कैसा? तो इस प्रकार से हमें ये चीज़ समझनी और जीवन में उतारनी चाहिए कि हितैषी की भावना रखी जाए दूसरे के प्रति, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, क्लेह, कलश, यह सब कुछ ना आए हमारे अंदर। और इसी के विपरीत अहित आयु होता है। इसमें क्या होता है, हम उसके विपरीत कार्य करते हैं। कैसे हमने विपरीत कार्य किया, उसको देख को हमको जलन हो रही है, हमें ईर्ष्या, हमें द्वेष, हमें कलह, हम अपने को नुकसान पहुंचा रहे हैं। भाई पड़ोसी का कुछ भी हो, हमें उससे क्या लेना देना? हमें अपना विकास करना है, अपने जीवन का विकास करना है, सतत अपना विकास करता जाना है, और हम जीवन में आगे बढ़ते जाएंगे। ये कहते हैं इसे हित और अहित आयु। इस प्रकार से सुख दुख जो होता है वह व्यक्तिगत होता है। सुख हमारे भाई को नहीं हो सकता है, सुख हमें मिलेगा। दुख हमारे भाई को नहीं होगा, हमें होगा। हित और अहित उसे होगा, और परिवार और समाज को होगा। इसलिए व्यक्तिगत आयु जो होती है और सुख दुख होती है, और जो सामाजिक आयु होती है और हित और अहित। हित आयु और अहित आयु कौन सी आयु है? सामाजिक आयु है। और सुख और दुख कौन सी आयु है? व्यक्तिगत आयु। इस प्रकार से आज का हमारा यह सब्जेक्ट रहा। थोड़ा सा हमने आयुर्वेद के बारे में बेसिक जानकारी जानी, इसलिए कि चिकित्सा शास्त्र जानने से पहले आज के चिंतन में बदलाव होना चाहिए। ये चीज़ हम नहीं पढ़ाए होते, लेकिन ये ज़रूरी है कि हमारा विचार बदलना चाहिए। हम मान लीजिए जान गए कि चलो अर्थराइटिस हो गया, फलाना गूगल दवाई ये ले लें और ऐसे ऐसे खाएं, ठीक हो गया, लेकिन मन कैसे सही होगा? उसके अंदर बदलाव कैसे किया जाए? उसके चिंतन पहले दिए जाने कि भाई हमको सुधरना है, हमको बदलना है। दूसरे को हम चाहते हैं हमारा लड़का सही हो जाए,
हम सिगरेट पी रहे हैं, हमारा लड़का सिगरेट नहीं पी, कोई ऐसा नहीं चाहता हमारा लड़का सिगरेट पिए। अरे पहले अपने तो बंद करो, लड़का अपने आप बंद कर देगा। हम बोलते हैं हम तो 9 बजे तक सोएंगे, लड़का 5 बजे उठ करके पढ़ने बैठ जाए। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता है। आप प्रेशर में आकर के उसे करा तो सकते हैं, लेकिन वह जीवन में विकास नहीं कर सकता है, वह जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। आपके जबरदस्त कुछ दिन तक करेगा, इसलिए कि उसके ऊपर प्रेशर और दबाव है। इसलिए हमें अपने से शुरुआत करनी चाहिए। हम बदलेंगे तो आज भी समाज में हम सबको बदल सकते हैं, अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को बदल सकते हैं। यही मात्र एक आगे बढ़ने की सीढ़ी होती है। अगर हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो ऐसा न सोचें। अगर हम अपने बदलना नहीं चाहते हैं तो दूसरे को बदलना न सोचें। हम अपने आप बदलें, दूसरा अपने आप बदल जाएगा। किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछें। कोई प्रश्न किसी का?